क्या करो, स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं अपने एक टॉपिक है बढ़िया सो दिन बोला हाँ रीति रिवाज। रीति रिवाज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी गुजरे हुए हैं। मान लो कि जैसे मैं हूं, आप हो, आपने सबने कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक ना एक चीज देखी है। जैसे अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक अपन का गुड्डी संस्कार, जब बच्चा जन्म लेता है उसको कहते हैं ना गुड्डी संस्कार। तो ये नाम सुना है, सभी जानते हैं ना, तो गुट्टी दिया गया एक सब ने बेरो है, ठीक है। उसी प्रकार एक संस्कार अपने से बोलते हैं कि रीति रिवाज में भात। आप ये मानते हैं कि अगर ऐसा शब्द लिखा है तो आपको पता चल जाएगा भात किसे कहते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए आपसे कि देशाटन, कि देशाटन क्या होता है, तो आप क्या जवाब करो? क्या करते तो वो तो मेरे को पता, बच्चा होता है तभी करते हैं, क्या करते हैं? अन्नप्राशन, यानी उसको खाना खिलाया जाता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं? देशाटन। तो हमारे लिए समझना किन शब्दों के, इन शब्दों को। अब हम जैसे टॉपिक शुरू करते हैं अपना रीति रिवाज। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? रीति, हाँ रीति रिवाज। जब रीति रिवाज टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हमारे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार माने गए? 16 संस्कार माने गए हैं। वह कौन कौन से? सबसे पहले उनके नाम याद होने चाहिए। आगे की कहानी आपको याद है या नहीं है क्या पता, आपको याद आ जाए, लेकिन सबसे पहले उनके नाम याद होने चाहिए। और उनके नाम क्या क्या है उनको सुनिएगा और समझिएगा। पहला आता है जिसको बोलते हैं गर्भाधान। क्या है? गर्भाधान, यानी गर्भ धारण करने से हमारी मृत्यु तक उसके बीच के अंदर जितने भी संस्कार है वह 16 संस्कार है। तो पहला कौन सा हो गया? गर्भाधान। गर्भ धारण करने के बाद में हर कोई ये सोचता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो पू से याद हो जाएगा पुंसवन। क्या हो जाएगा? पुंसवन, यानी दूसरा संस्कार हो गया पुंसवन। तीसरा, कोई भी नयन हम पर क्या है कि बुरी नजर ना डाल सके, इसलिए तीसरा संस्कार होता है सीमंतो नयन। सीमंतो नयन, तो तीसरा संस्कार कौन सा हो गया? सीमंतो नयन। अब क्या है? चौथा संस्कार है, उसका नाम है जात कर्म। चौथे का क्या नाम है? जात कर्म। पांचवा है नामकरण, और छठा भी न से शुरू होता है जिसको कहते हैं निष्कर्मण। निष्कर्मण। तो 6 संस्कार तो ये हो गए। फिर बात करते हैं 7वें की। 7वां है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। 8वां है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म या इसे बोलते हैं जड़ूला। जड़ूला, आगे जिनके अलग अलग नाम है वो अलग बता दूंगा। 9वां है कर्ण बोध। कर्ण बोध बोल दीजिए या कर्ण भेदन बोल दीजिए। कर्ण भेदन, यानी संपन्न परिवार जो है कान को जो है बच्चे के भेदते थे। फिर 9 हो गए। 10वां है विद्यारंभ। 11वां उपनयन। 12वां वेदारंभ। 13वां केशांत या इसी को बोलते थे गोदना। आगे और पढ़ेंगे, पहले इनको उतारो। 14वां आएगा समावर्तन। 15वां पानी ग्रहण। 16वां अंत्येष्टि। उतार लीजिए इसको। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज आ तो रही है, आवाज साफ नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुक, मैं चला दिखाऊं तेन मोबाइल में, रुक 1 मिनट रुक बस। अब बाहर देख, सारी शिकायत अभी दूर करो।
और देख बिल्कुल सही चाल रही और साफ दिख रही है। आज तो मैं थोड़ा सो गोर गोरो भी लागन ला रही हूँ, क्या कौन सा ला रही हो बता है, चाल रहे हो कौन गप कितनी मारो थे। उतार लिए के उतारन ला रही नहीं, साथ वाला देख के उतार लो। समावर्तन, पाणी ग्रहण, अंत्येष्टि। उतार लिया। अब एक एक चीज को पढ़ना है, पहले इन पर गौर करते हैं। ये लिखा हुआ गर्भधान, गर्भाधान, यानी जब गर्भ को धारण कर लिया जाता है तब पहला संस्कार होता है। यानी हिंदुओं का प्रथम संस्कार, सभी का प्रथम संस्कार, मानव का प्रथम संस्कार, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, सभी के लिए प्रथम संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, यानी पू से आपको याद हो जाएगा पुत्र प्राप्ति के लिए जो किया जाता है संस्कार, वह कौन सा है? फिर यहां लिखा है नयन, आपको याद करना है, इनकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। नयन बुरी नजरों से बचाने के लिए, यानी गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार है वो कौन सा है? सीमंतोन्नयन। फिर आ गया जात कर्म, हमारे घर में कोई बुआ होती है, ताऊ जी होते हैं, जो भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वह गुड़ व अजवाइन मिलाकर एक घुटी देते हैं, उसे बोलते हैं घुटी संस्कार, वो कौन सा हो गया? जात कर्म। फिर आता है नामकरण, यानी बच्चे का नाम रखा जाता है। जलवा पूजा, जलवा पूजन, कुआ पूजन या जलवा पूजन जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? नामकरण। फिर है निष्कर्मण, यानी जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तब उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, वो निष्कर्मण। ठीक है। फिर है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन यानी पहली बार बच्चे को जो है खाना खिलाया जाता है, यानी कोई खीर खार वगैरह जो भी खिलावा, वो सबसे पहले जो अन्न खिलाया जाता है वो अन्नप्राशन। चूड़ाक्रम, चूड़ाक्रम के आगे मैंने जडूरा लिख दिया, आसानी से समझ में आ गया कि पहली बार, चाहे पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, आप अपने कुल देवता या कुल देवी के जाकर बच्चे के जो केस उतरवाते हैं, यानी उसके बाल कटवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, वह क्या कहलाता है? चूड़ाक्रम। फिर आ गया कर्ण बोध या कर्ण भेदन। कर्ण बोध या कर्ण भेदन से मतलब क्या होता है कि कोई भी संपन्न वर्ग का परिवार हो, क्षत्रिय वर्ग का परिवार हो, वह बच्चे के कान को जो भेदते थे उसको कर्ण बोध कहते हैं। फिर है विद्यारंभ, विद्यारंभ से पता चलता है कि उसको स्कूल में भेजा जाएगा। सबको पता है कि 5 या 6 साल का होता था, कूट कूट घर का भेज देता, जा पढ़ रहा, पापा रोता रोता जाता है। फिर है उपनयन, उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसके अंदर जनेऊ धारण किया जाता है। इसमें 3 वर्ग होते हैं। एक वर्ग जो होता है वह होता है कि शूद्र वर्ग को छोड़कर, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, तीनों ही जो है वह यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं। वो इसके अंदर उनको बताया गया, कोई 8वें वर्ष में, कोई 10वें वर्ष में, कोई 12वें वर्ष में, वो अलग अलग से वो आपको बताऊंगा। फिर है वेदारंभ, यानी बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण कर लेता है तब उसको वहां पर वेदों की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल के समय की बातें हैं, अब तो कौन पढ़ रहे ये चीजें। ठीक है। फिर है केशांत, वेदों का अध्ययन करने के बाद में जब वह किशोरावस्था में आता है तो पहली बार दाढ़ी मूछ जो है वो काटी जाती है, उसे केशांत यानी गोदना उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है समावर्तन, जब वह अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है तब उसको यहां से घर भेज दिया जाता है और अब वह पानी ग्रहण, पानी ग्रहण का मतलब होता है पानी माने हाथ होता है, और एक हाथ दूसरे हाथ में अपने जाता है यानी शादी, तो वह विवाह संस्कार यानी गृहस्थ जीवन से वह अब शादी वाले मतलब जीवन में उतर आता है। और यह अंत्येष्टि यानी
राम नाम सत्य है, अंतिम जो नाम है वही क्या है, सत्य है। और अंतिम संस्कार क्या, अंत्येष्टि है, जब आपको अरे यहां से संसार से आप विदा हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, 16 संस्कार है, कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पूछा क्या जाता है कि 7वां संस्कार कौन सा है, कर्म पूछ सकते हैं, और सिमंतो नियन क्या है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, या यज्ञोपवीत कौन से व्यक्ति को धारण नहीं करवाया जाता है, कब करवाया जाता है कब नहीं, इसी के बारे में पूछा जाता है। पहला लिखते हैं, गुरुजी थारे भी ऑनलाइन कोर्स लीड है कहीं? अरे मेरा आराम सब कोर्स चाल है, मैं पूरा चेक करके ही पढ़ाऊं भाई, बफरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। गर्भाधान, गर्भाधान जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मानव जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है, मानव जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है। इसे मेवाड़ में बदुरात प्रथा भी कहते हैं, इसे मेवाड़ में बदुरात प्रथा भी कहते हैं। 16वें दिन किया गया गर्भधारण श्रेष्ठ माना जाता है। इतनी बातें बहुत है, यानी कहते हैं कि जो 16वें दिन गर्भ धारण करता है वह राजा या उच्च पद की प्राप्ति करता है। गर्भाधान, कर लियो। दो नंबर कौन सा है? उस्मन, यह महिला द्वारा तीसरे या चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। इस दिन महिला द्वारा व्रत रखा जाता है। इस दिन महिला द्वारा व्रत रखा जाता है और यह चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में
में होने पर किया जाने वाला संस्कार है। उतारते ही बता दियो। आज पृथ्वीराज चौहान फिल्म रिलीज होगी। पृथ्वीराज चौहान 3 जून है नहीं आज। आज फिल्म रिलीज हुई नहीं, रोक लग गई फलाना। खाना देखने की जरूरत को नहीं है, ठीक है मेरे खातर। अब खाना मैं क्यों नहीं, मैं देखूं थे सिर्फ पढ़िया करो। उतार लियोगे। अगलो संस्कार बताओ किस है, देख कर बताओगा फिर तो क्या याद करियो। अरे अभी तो बताए उन थाने, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उसके बाद में कर्ण भेदन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत, समावर्तन, पानी ग्रहण और अंत्येष्टि। इतनी सी बात था याद को नहीं तो याद मैंने किसी तो आप जीवन का ही तो है। ओ आपने अपन रावण पुष्पवन संस्कार अभी तो बताए हुए समझाए था। सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन इसे अग्रणी संस्कार भी कहा जाता है। गर्भ धारण के 5वें या 6वें महीने में महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। ऑनलाइन वालों अगले का कमेंट करके बताओ कौन सा संस्कार है। जात कर्म में क्या होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वह घुट्टी देते हैं, जनेऊ धारण करना। सर एससी वालों के कुल देवता कौन से हैं? एससी वालों के यार फिर फोन आ गया। हाँ हाँ आंसर की साग गई आंग देखो प्रश्न आ गई। हाँ है हाँ माँ ये उत्तर के प्रश्न का साग गया तो आगे हो सी। हाँ 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 है तार लियो नहीं हो। पूरा दिन मैसेज रिप्लाई करा सबका जवाब देवा फिर ही पूरा क्या करा। ये जीना भी कोई जीना है। जात कर्म इसे घुंटी
संस्कार कहा जाता है। जन्म के बाद बच्चे को घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा गुड़, अजवाइन मिलाकर पिलाई जाती है, जिसे घुंटी कहते हैं। क्लास ओ स्लाइड ऊपर नीचे कोने वाला रही हूँ। अब अगला संस्कार के बारे में थे बताओ मन। नामकरण क्या होता है? नाम रख। अब इसके अंदर से गुटी संस्कार मैंने लिख दिया कि गुड़ और अजवाइन, अगर गुड़ अजवाइन ना हो तो ये भी लिखा हो सकता है, शहद, घी हटा दो, ठीक है। वो सब के अलग अलग रिवाज है। कोई किसी मांस को सेवन भी करवा सकता है, कोई किसी और चीज का सेवन भी करवा सकता है। वो सब उनके अरे जैसे कह सकते हैं परिवार का कोई नियम हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से गुड़, अजवाइन और शहद घी होता है। पांचवा संस्कार है अपना नामकरण। घर पर ब्राह्मण को बुलाकर बच्चे के जन्म के नक्षत्र के अनुसार उसका नामकरण रखा जाता है। इस दिन जलवा पूजन या कुआ पूजन भी होता है। जातकर्म विश्व कुमार बिल्कुल सही है। जातकर्म इसको ना 6 नंबर वाले पे कर लो, निष्कर्मण में कर लो। 6 नंबर वाला ना निष्कर्मण सही कहने लग रही है। निष्कर्मण जो है इसके दिन कर लो भाई। सूर्य दर्शन कब होते हैं? इस दिन जलवायु पूजन व कुआ पूजन भी होता है। 2 या 3 माह बाद बच्चे को पहली बार घर से
बाहर निकाला जाता है और सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। यहां पर अगर पूछ ले तो 10 या 11 दिन बाद नामकरण का, जरूरी नहीं 10, 11, 12 दिन के बाद हो, 15 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपको महीने संबोधित करने, महीने नहीं पूछे जाते हैं। संस्कार क्या है वो पूछा जाता है। जलुआ पूजन, कुआ पूजन घर से बाहर लेके जाते हैं, तभी उस समय वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहली बार ही उस बच्चे को घर से बाहर निकाला जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल में जन्म लिया है तो हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो भी बिन घर लेके जाओ, बाहर ले रहा है, तो वो पहले के नियम है, अब का कौन है। जन्म गुट्टी मिलती है, हाँ वह जन्म गुट्टी लकी, बिल्कुल गुरुजी थाने गुट्टी कुण दे पढ़ लेनी है। फिर आ गया फोन, अभी थोड़ी देर में करूं। लिखो अगला, कौन सा आएगा, बेटा 7वां, नंबर लिख तो दिया गया, ठीक है। 7वां अन्नप्राशन, इसी को क्या बोलते हैं, देशाटन। जब बालक 5 या 6 महीने का हो जाता है तो उसे पहली बार अन्न का सेवन करवाया जाता है। 8वां अन्नप्राशन देशाटन के बाद में कौन सा था, चूड़ाकर्म या जड़ूला। बालक के माता पिता द्वारा, बालक के माता पिता द्वारा देवता या कुल देवी के मंदिर में ले जाकर उसके केश कटवाए जाते हैं, से मुंडन संस्कार भी कहते हैं। अब ये कब करवाए जाते हैं, चाहे बालक जो होता है वह 1 साल बाद, 1 साल या 3 साल बाद या 7 साल बाद, कोई भी तारीख हो सकती है, 1 साल, 3 साल, 7 साल, कभी भी टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा लेट करवा देवे। इसके बाद में कौन सा आएगा, कर्ण भेदन। और कर्ण भेदन में क्या होता है, कान विद्या जो है ऋषि जोधपुर।
उतार लियो। 9 नंबर कौन सा था? करण बोध, ये है ना। और 10 नंबर क्या है? विद्या रम। करण बोध क्या है? कानों को भेदना। बालक, इसमें लिखो उच्च वर्ग या संपन्न परिवार द्वारा 3 या 4 वर्ष की आयु प्राप्त बालक के कान भेदन करना। 5 या 6 वर्ष के बालक को पहली बार विद्यालय शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। आवाज सही नहीं आ रही है, चेक करिए दोबारा क्लास। कर लिया? दस हो गया ना। उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। इस दिन बालक के आध्यात्म ज्ञान की शुरुआत होती है। यानी बालक जो है उसके आध्यात्म ज्ञान की जो है शुरुआत होती है। फिर यह मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मणों का संस्कार है। इस दिन जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ में गांठें, 3 गांठ शादी से पहले, 6 गांठ शादी के बाद। ब्राह्मण 8वें वर्ष
क्षत्रिय 10वें वर्ष, वैश्य 12वें वर्ष जनेऊ धारण करते हैं। यह श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कार मनाया जाता है। यानी जनेऊ धारण श्रावण पूर्णिमा के दिन की जाती है। इसमें जो ब्राह्मण होता है वह 8वें वर्ष जनेऊ धारण करता है। 8 साल का बालक जो होता है वह, क्षत्रिय जो है वह 10वें वर्ष, वैश्य जो है वह 12वें वर्ष जनेऊ धारण करते हैं। शूद्र वर्ग को जनेऊ धारण नहीं करवाते। ये यहाँ की बात ही उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। सर बालक का जन्म कौन से संस्कार कहते हैं? बालक का जन्म पूसवन संस्कार तो है, बताया तो है। क्लास को शेड्यूल लगा दियो, पुलिस वालों लगाना है 14 तारीख पर उतार दिया। बारह नंबर क्या है? वेदारंभ। और 13 नंबर क्या है? केशांत। बालक को वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गुरु के पास भेजा जाता है। गुरु ही बालक के माता पिता होते हैं। सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालक किशोरावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश करता है तो पहली बार दाढ़ी मूछ
काटना के शांत संस्कार कहलाता है। और समावर्तन में क्या होता है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो छोड़कर आ जाता है, पाणी ग्रहण में शादी हो जाती है, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। फिर फोन आ गया। देखो नेक्स्ट कौन सा है, अगले सारा फटाफट खुद ही लिख दे तो थाने बता दियो। समावर्तन बालक वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब घर वापस आता है से स्नातक शिक्षा प्राप्त बालक भी कहते हैं। पाणी ग्रहण, पानी जो होता है ये बोलते हैं हाथ का पर्यायवाची है, ठीक है ना, हाथ को बोलते हैं। इस पाणी ग्रहण संस्कार में क्या होता है, बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, कह सकते हैं फेरे हो जाना, 7 फेरे लेना, 7 फेरे लेना, या आप ये कह सकते हैं शादी हो जाना। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सुरेश दीपेश सही आवाज आ रही है भाई। चाली के फोन भी तो थारो खराब हो उसके, लॉगिन क्या बताओ है। क्लास नो फाउंड के बताने ला रही है। उतार लिया क्या अंतिम क्लास, अरे अंतिम संस्कार है क्या, अंतिम क्लास तो क्या है अभी देखा तो क्या कौन आवाज 16 अंत्येष्टि
यह जीवन का अंतिम संस्कार माना। हाँ सर तो करा। हाँ आवाज तो साफ आ रही, थोड़ा सू साट करने लग रही आज। कोई नहीं, अलग वो एक वीडियो रिकॉर्ड बना के फिर दोबारा डाल दें। यह जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 16 संस्कार हमने पढ़ लिए। कल अपने पढ़ेंगे विवाह संबंधी कौन से होते हैं और जन्म से संबंधी कौन से रीति रिवाज होते हैं। ये तो 16 संस्कार है, इसके अंदर जन्म और विवाह वाले संस्कार और मृत्यु संबंधी संस्कार नहीं है। कल उनके बारे में पढ़ेंगे कि सामेला क्या होता है, मधुपर्क क्या होता है, बान क्या होता है, निकासी क्या होती है। ठीक है, सभी जो आपके जन्म के अंदर जो भी चीजें आती है सब कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़कर आना ताकि ये बीच में आपको समय मिल जाए, लाइव के बाद याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ, और लाइव के बाद वीडियो यहीं पर मिलेगा जहां पर आपका कोर्स है। ठीक है।